तो आई वुड से कि थोड़ा टाइम लेके और चीज़ें इसमें इश्यूज रिजॉल्व करें। एंड 2 ग्लिचेस आ चुके हैं। फर्स्ट मंथ में इसमें इसका बैटरी का इशू आया था। आई वाज फोर्स्ड टू बाय अ चार्जर विद दिस, एंड उन्होंने मेरे को 11 किलोवाट्स का चार्जर उन्होंने कंपल्सरी मेरे को दिया गया है, बट उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। दैट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उनसे। तो इन अच्छा, ऑटो फ्यूचर अपडेट उन्होंने बंद कर रखा है। उन्होंने बंद कर रखा है। भी हो गई तो आई वाज नॉट एबल टू ऑपरेट एनी ऑफ द फीचर, लाइक मेरे को एसी अगर तेज करना है या बंद करना है तो थोड़ा रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। तो भाई ये है महिंद्रा की BE9। जब महिंद्रा ने इसको लॉन्च करा था तो काफी लोग कह रहे थे कि इंडियन ब्रांड ने क्या ही लॉन्च कर दिया, बट वहीं काफी लोग कह रहे थे कि इंडियन ब्रांड ने लॉन्च करा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इश्यूज की दुकान होएगी और ग्लिचेस ही होंगे इसमें। तो आज हम यही सब इस गाड़ी के ओनर से जानेंगे कि कौन सही बोल रहा है। तो आइए रोहित जी, हाय जतिन। वेलकम टू इंडियन कार्स। थैंक यू। रोहित जी, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जब से आपने ये गाड़ी लिया आपको कितने लोगों ने रास्ते में रोक लिया और पूछ लिया इस गाड़ी के बारे में? बहुत, हर कोई दूसरा बंदा मुड़ मुड़ के देखता है इस गाड़ी को। एंड आई कैंडी है ये हर किसी के लिए। हाँ, तो ये आपने कब ली थी? इसको एग्जैक्टली 2 मंथ्स हो गए आज के दिन ही, मतलब 7 ऑफ अप्रैल को मैंने ली थी। तो कौन सा वेरिएंट है और कितने का पड़ा ऑन रोड? ये टॉप मॉडल है हम्म। और इसका ये ऑन रोड पड़ा है 33.5 अराउंड। तो कुछ वेटिंग या कुछ डिस्काउंट था? नहीं, कोई नो डिस्काउंट्स, नो वेटिंग। अच्छा, वेटिंग वेटिंग। थी, बट मैंने पहले बुकिंग गाजियाबाद में करी थी, बट वहाँ पर वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को गुड़गांव में इजीली अवेलेबल हो रही थी, तो मैंने गुड़गांव से परचेज कर ली। तो इस पे कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह चल रहा है? नो सब्सिडी, अच्छा, कुछ। ओनली ऑन रोड टैक्स। हम्म। इसमें 2.5% का रोड टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा। तो दैट्स द सब्सिडी। और यूपी में अगर लेते हैं तो इट्स लाइक 5500 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो वही अच्छा, सब्सिडी है रजिस्ट्रेशन पे। इसकी एक छोटी बहन भी आती है BE9, वो देखी थी आपने? BE6। हाँ, BE6, सॉरी। राइट, हाँ जी देखी थी। स्टार्टिंग में मैंने बुक वही करी थी, अच्छा। बट मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई वो। अच्छा। उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक बहुत फील होता था, हम्म। तो उसकी वजह से ये वाली बुक करी फिर। अब जैसे आपने बताया आपको 34 अराउंड ये ऑन हाँ रोड जी, पड़ी, तो इतना मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो महिंद्रा की सबसे महंगी कार है इस टाइम पे ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिंद्रा पे इतना ट्रस्ट कैसे हुआ आपको? ट्रस्ट करना पड़ता है। मतलब बहुत ट्रस्ट, बड़ा अमाउंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अगर देखें और भी रेंज में, इसी रेंज में बाकी कार्स को, तो आई हम्म। थिंक इसमें बेस्ट अभी तक फीचर्स वाइज एंड लुक वाइज इससे बेटर और कोई कार नहीं है मार्केट अच्छा, में। तो अभी फिलहाल आपके पास कोई और कार है इसके अलावा? नहीं, आई एम यूजिंग ओनली दिस। इससे पहले कौन सी थी? मेरे पास इससे पहले मारुति ब्रेजा थी। तो अभी आपकी ये प्राइमरी कार यही है? राइट। तो इंडिया आपके हिसाब से रेडी है कि इलेक्ट्रिक एक प्राइमरी कार हम रख सकें? बिल्कुल रेडी है। ऐसी कोई मेरे को प्रॉब्लम लगती नहीं, बिकॉज इसमें रेंज भी आपकी इतनी रेंज एंग्जाइटी नहीं है। अराउंड हम्म। 400 किलोमीटर बाद आपको के बाद भी इसको में लगेगा कि रेंज बची है 50 किलोमीटर के अराउंड, तो आप इजीली कहीं भी आप प्लान आउट कर सकते हो अपनी चार्जिंग का। प्लस हम्म। पोर्टेबल चार्जर है, तो आप कहीं किसी रिजॉर्ट में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आई थिंक हो जाती है चार्ज। जैसे आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन थे? अगर आप ईवी में देखें तो BYD भी आता है इस सेगमेंट में, एक Hyundai की आइनिक 5 भी है, तो आपने वो सब देखी थी? आयोनिक 5 का आई थिंक इस प्राइस इज टू थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा फॉर है, दैट। हाँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक हाँ, इट हाँ। कॉस्ट अबाउट अवर 45 to 50 अराउंड। So हम्म। that makes a lot of difference. Baki BYD is totally Chinese, so I was preferring to buy an Indian car. इसमें भी कह रहे हैं BYD का ही बैटरी है। बैटरी है बस, ठीक है, बट हम्म। नॉट एवरीथिंग इज मेड ऑफ चाइनीज। इंडियन मेड भी है, तो दैट्स तो ओके जब फॉर मी। आपने महिंद्रा से गाड़ी ली तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज गुड। हम्म। ओनली थिंग was I was forced to buy a charger with this, and उन्होंने मेरे को 11 किलोवाट्स का चार्जर उन्होंने कंपल्सरी मेरे को दिया गया है, बट अच्छा। उन्होंने मेरे को कमिट कर दिया था कि दे वुड बी चेंजिंग द चार्जर, एंड वो मेरे को 7 किलोवाट का चार्जर दे देंगे। एज मेरे घर में सिंगल फेस का मीटर है, हाँ, तो हाँ। उसमें सपोर्ट 7 किलोवाट करता है। तो आई अभी डोंट तक वांट। आपको उन्होंने 7.2 वाला दिया नहीं है? नहीं, वो बोलते हैं इनके इस कार के साथ में 11 किलोवाट का है, तो यू हैव टू कंपल्सरी बाय इट। जब भी उनके पास अवेलेबल होगा, नेक्स्ट उनके पास जो कार्स आएंगी, मॉडल्स आएंगे, उसमें वो दे विल गेट इट एक्सचेंज। तो अभी आपका वो इंस्टॉल नहीं करा उन्होंने? अभी इंस्टॉलेशन नहीं कराई मैंने। तो फिर आप अभी चार्ज कैसे कर रहे हो इसको? मैं अभी पोर्टेबल चार्जर से कर रहा हूँ, एज मेरे को डेली यूसेज नहीं है, रोज ऑफिस हम्म। जाना नहीं है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मेरा पोर्टेबल चार्जर से मेरा काम चल जाता है। तो वो कितनी देर लेता है चार्जिंग में? वैसे आउट लाइक इट्स लाइक 30 आवर्स में 0 to 100 करता है, बट इतनी यूसेज नहीं है मेरी। तो अराउंड मेरे को अगर 100 and 200 किलोमीटर्स की चार्जिंग चाहिए, तो ओवरनाइट अगर चार्ज करते हैं पोर्टेबल चार्जर से, तो उससे भी इतना रेंज आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो ओवरऑल ड्राइव रिव्यू की बात करें तो चलने में कैसी लगी आपको? सस्पेंशन वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज कैसी लगी? टू गुड, लव विद दैट। अभी आपने कितने किलोमीटर चलाया है इसको? अभी ज़्यादा नहीं चली, अराउंड 2000 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो अभी आप कहीं दूर लेकर गए हो इसको? ओनली टेल जिम कॉर्बेट। तो वहाँ जो पे रास्ते में कुछ रेंज एंग्जाइटी या फिर कुछ ऐसा? नहीं, इट वाज द ट्रिप वाज अबाउट 300 किलोमीटर्स की थी यहाँ से गुड़गांव से। हम्म। एंड रेंज एंग्जाइटी इतनी नहीं हुई, बिकॉज आई वाज श्योर कि अराउंड 500 किलोमीटर्स की रेंज से ये दे देगी।
तो मेरा लाइक आई चार्ज टिल 100 एंड आई व्हेन आई रीच देयर तो वहाँ पर रेंज पहुँचने के बाद भी अराउंड 150 की और थी, तो अच्छा, अब पहुंचने के बाद इजीली हाँ तो फिर आपने वहाँ पे दोबारा एक बार चार्ज वहाँ करा? पर दोबारा चार्ज करी, बट मेरे को थोड़ा चार्जर फाइंड करने में थोड़ा इशू हुआ बिकॉज जो चार्जर मैप पे दिखा रहा था वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि वो चार्जर इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। हाँ, ये इश्यूज बहुत लोगों को आ रहे हैं, कई बार इंस्टॉल नहीं होता या कभी एब्सोल्युटली। चल नहीं रहा होता वो। तो ये एप्लीकेशंस जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका फॉल्ट है बिकॉज चार्जर इंस्टॉल नहीं भी हो रहे हैं तब भी वो शो कर रहे हैं कि चार्जर्स अवेलेबल हैं और लाइक यूजेबल हैं। और बाहर वाले चार्जर के लिए एक चीज और लोग कहते हैं कि बहुत कॉस्टली है, जैसे 1000-1500 रुपये पड़ जाते हैं एक बारी में चार्ज करने का, 20-25 रुपये यूनिट का बिल्कुल रेट लेते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो 20 फिर उस रुपीज़। केस में कहते हैं डीजल से ही महंगी पड़ जाती है कई बारी ये। नहीं, डीजल से फिर भी महंगी नहीं पड़ी, बट हम्म थिंग इज कि आपका लाइक मैंने अराउंड 50% इसको चार्ज किया था बाहर, तो हम्म 20 रुपीज़ के हिसाब से अराउंड इसका 1500 समथिंग बिल आया, प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस वो मेरे को थोड़े ज़्यादा के लगे बिकॉज 18% जीएसटी है वो जो चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है उससे, तो अराउंड 1800 में मेरी फुल चार्ज हुई थी ये 50%। अच्छा, और एक और दिक्कत है, जैसे जब गाड़ी चार्ज हो रही होती है तो टाइम लगता है, तो उस टाइम पे अगर फैमिली साथ हो तो वो मतलब क्या करेंगे अंदर बैठ के 2 घंटे दे गाड़ी में? कैन एंजॉय द म्यूजिक और या किसी रेस्टोरेंट में जाके अपना दे कैन हैव द लंच और मतलब डिनर। इसका मिक्स ओपिनियन आते हैं, कई लोग कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है ट्रिप पे, गाड़ी में बैठ के आए हैं 4 घंटा, अब 2 घंटे और बैठो बिना बात का। 2 घंटे तो नहीं, अगर चार्जर अगर तुम प्लान आउट करोगे ट्रिप को, अगर फास्ट चार्जर आप ढूंढ के चलोगे तो हम्म। यूजली 120 किलोवाट्स के चार्जर अवेलेबल होते हैं, तो उसमें आपकी विद इन 1 आवर में आपकी चार्ज हो जाएगी गाड़ी। अच्छा, चलो रोहित जी एक बार इंटीरियर में अंदर बैठ के बात करते हैं। श्योर। तो रोहित जी, इस गाड़ी का आपको ओवरऑल इंटीरियर कैसा लगा? लग्जूरियस टू गुड। जैसे 3-3 स्क्रीन है, अब इस वाली स्क्रीन में क्या क्या अलग से फीचर्स आते हैं जो मोस्टली हमें गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती थर्ड स्क्रीन? इट्स टोटली लाइक अ मोबाइल ऐप, इसमें सारी एप्लीकेशंस हैं, हम्म। एवरी ओटीटी प्लेयर लाइक जियो हॉटस्टार, अच्छा, तो वो ड्राइविंग के टाइम पे भी चलता है? सब कुछ चलता है इसमें ड्राइविंग के टाइम पे, बट यूट्यूब वगैरह चलता है? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे इसमें मर्सिडीज वगैरह में थर्ड स्क्रीन आती थी, हम्म। उसमें रहता था कि ड्राइवर को थर्ड स्क्रीन विजिबल नहीं होती थी, इसमें विजिबल है आपको ये वाली हाँ जी साइड? बिल्कुल विजिबल है। अच्छा, तो ये थोड़ा एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं करता अगर कोई यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो आपके लिए? थोड़ा बहुत है, बट you have to concentrate, you know, at the back of your mind you have to see ahead। और जो ये कैमरा आता है मैंने सुना ये भी मॉनिटर करता है आपके ड्राइविंग को? बिल्कुल, इफ़ यू आर यूजिंग अ फ़ोन तो इसमें ये मॉनिटर पूरा चलता रहता है, कभी भी हम्म आप फ़ोन यूसेज करोगे तो हैंडल वाइब्रेट होगा एंड हम्म। उसकी वजह से यू विल कम टू नो कि इट्स सेइंग कि कीप योर फ़ोन, या आप ड्राउजी फील कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन देता है इवन ऑन योर फ़ोन, एंड यहाँ पर हैंडल वाइब्रेट करता है। तो आपको इंटीरियर में वैसे ओवरऑल स्पेस वाइज कैसी लगी गाड़ी? आई फील गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अभी जैसे मैं पीछे बीच वाली सीट में बैठा था, वो थोड़ा सा हेडरूम का लगा मेरे को, आपको लगा कुछ हेडरूम का मैं पीछे? हाँ जी, बिकॉज ये थोड़ा कूपे स्टाइल में है तो हम्म इसकी वजह से थोड़ा लग सकता है, एज यू आर लिटिल टॉल तो इसकी वजह से। बाकी मेरे को ड्राइविंग मोस्टली मेरे को ही ड्राइव करना होता है गाड़ी को, तो आई एम ओके ओवर हियर। अच्छा, तो जैसे रहता है कि पूरी गाड़ी ओवरलोडेड होती है, मतलब 5 बंदे पूरे बैठे होते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, या नथिंग। रेंज वगैरह में फर्क आता है जब गाड़ी पूरी लोडेड होती है? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी आपको कितनी रेंज मिलती है? अराउंड 490। और कंपनी ने कितना क्लेम करा था? 500। 500। और ऐसा भी कुछ रहता है कि अगर फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो रेंज कम है, स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ है? रेंज में कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं होता, इसमें हम्म। है कि बस कंपनी बोलती है कि रेगुलर आप यूसेज फास्ट चार्जर से नहीं करो, दे रिकमेंड टू यूज़ द स्लो चार्जर जो कि AC 7 किलोवाट या 11 या पोर्टेबल चार्जर उससे आप चार्ज करिए, एंड मैक्सिमम में वो कहते हैं कि एक ट्रिप में अपना 4 टाइम्स आप फास्ट चार्जर यूज़ करें एंड बाकी टाइम स्लो चार्जर से करिए। अच्छा, जैसे 11 वाला भी से भी नहीं करना चाहिए रेगुलर? नहीं, उससे आप कर सकते हो 11 अच्छा, जो किलोवाट बाहर AC। चार्जेस हैं 30-60 वाले हाँ, उनसे? दे आर गिविंग DC चार्ज, हम्म। और जो घर पे चार्ज होता है वो AC करंट होता है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि एसी भी बीच बीच में यूज़ करो? हाँ, AC रेगुलर यूज़ करो एंड DC आप कभी कभार यूज़ करो। अच्छा, तो जैसे महिंद्रा क्या मोस्टली रहता है फर्स्ट लॉट की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें काफ़ी ग्लिचेस रहते हैं, आपको कुछ ऐसा कुछ ग्लिचेस वगैरह फेस करने को मिले अभी तक? बिल्कुल, 2 ग्लिचेस आ चुके हैं। फर्स्ट मंथ में इसमें इसका बैटरी का इश्यू आया था, जो इसमें 14 वॉट की बैटरी लगी हुई है। तो फर्स्ट मंथ में ही वो पूरी डिस्चार्ज हो गई एंड आई वाज़ नॉट एबल टू ओपन द कार, कोई यूसेज नहीं कर सकता था। अच्छा, तो गाड़ी ओपन भी नहीं हो रही थी, कोई ओपन में चलता नहीं नहीं होती, है? कंप्लीटली लॉक्ड आउट। अच्छा। तो आई कॉल्ड द कस्टमर केयर, तो उन्होंने विद इन एन आवर उन्होंने अपना टेक्नीशियन उन्होंने भेजा हमें यहाँ पर घर पे, एंड उन्होंने बैटरी चेंज करी एंड उसके बाद दे टुक द कार टू द सर्विस स्टेशन एंड नेक्स्ट डे दे इन्फॉर्म मी कि इसका बैटरी रिप्लेस होएगी। तो दे वर यूजिंग एक्साइड की बैटरी, तो दे सेड कि दिट्स अ नोन इशू, और उन्होंने नेक्स्ट बैटरी चेंज करके एमेरॉन की लगा दी इसमें। तो इस फेज़ में आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा के साथ? जैसे आप बता रहे हो नॉन इश्यू है, तो उनको डिलीवरी के टाइम पे ही चेंज करके देना चाहिए था? डिलीवरी के टाइम पे एग्जैक्टली डिलीवरी टाइम पे करना चाहिए था हुँ, हुँ। या फिर उनको मेरे को नोटिफाई कर देना चाहिए था कि गाड़ी दे विल आप टेक अप ले द आना कार। हाँ दोबारा, हाँ। बिल्कुल लेके आए,
बट उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई दैट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उनसे। और बट उन्होंने क्विकली रिजॉल्व कर दिया इशू, नई बैटरी मेरे को प्रोवाइड कर दी चेंज करके, तो ठीक है, इट्स ओके। और कुछ सेकंड चीज़ें इशू भी इग्नोर की बता जाती रहे थे हैं। आप, कोई 2 इशू हैं? सेकंड इशू इसमें ये दोनों स्क्रीन्स हैं, ये दोनों चलना बंद हो गई थी। इसके अंदर अच्छा। मेजर प्रॉब्लम फिर मेरे को ये लगी, जब ये बंद भी हो गई तो आई वाज नॉट एबल टू ऑपरेट एनी ऑफ द फीचर, लाइक मेरे को एसी अगर तेज करना है या बंद करना है, या कोई भी म्यूजिक तक चलाना है, या आई वुड से एफएम और एनी ब्लूटूथ म्यूजिक कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर सकता था। तो इट्स ओनली रिकमेंडेशन कि कुछ एक फिजिकल बटन होते तो बेटर रहता। तो जैसे सडनली आपने जैसे गाड़ी स्टार्ट करी और ये दोनों नहीं चल रही थी राइट, उसके? रात में मैंने जैसे पार्क करी थी गाड़ी, इट वाज वर्किंग फाइन। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में चेक किया तो इट नथिंग वाज वर्किंग। तो फिर आपने सो कंप्लेंट करा? वापस कंप्लेंट मैंने रेज करी एंड दे वर अगेन टू फास्ट टू रिजॉल्व दैट थिंग। दे टुक द कार्ड नेक्स्ट डे एंड उन्होंने एक दिन फिर लगाया, बिकॉज पहले उन्होंने खुद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। दे टुक अराउंड 4 hours टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, बट उससे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। देन दे कॉल्ड द महिंद्रा सर्विस पर्सन फ्रॉम चेन्नई। अच्छा। वो नेक्स्ट डे आया, उसने इंस्टॉल किए, उनके पर्सनल कोई टूल थे उनके पास, तो उससे द इशू गॉट सॉल्व। अब जैसे नॉर्मल जो पुरानी गाड़ी है महिंद्रा की, उसमें भी कई बार रहता है वो लोग इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे बहुत एलिगेशन महिंद्रा के ऊपर है। अब ये तो फिर भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जैसे आप भी बता रहे हो चेन्नई से बुलाना पड़ गया इंसान को, तो अभी फ्यूचर में आपका कैसे रहेगा कि 2 महीने में आपको दो इतने मेजर इश्यूज आ गए, तो आपको ट्रस्ट है अभी महिंद्रा पे कि आगे आएंगे नहीं आएंगे इश्यूज? ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बिकॉज न्यू सॉफ्टवेयर है, न्यू कार है मार्केट में, तो आई एक्सेप्ट अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है रिलीज करने का मार्केट में। उन्होंने बहुत जल्दी रिलीज कर दी, तो आई वुड से कि थोड़ा टाइम लेके और चीज़ें इसमें इश्यूज रिजॉल्व करें, एंड फिर कस्टमर को टाइमली जिनको कार्स जा चुकी हैं उनको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट देते रहें वो। चलो, इस गाड़ी में आपको बेस्ट चीज़ क्या लगी? ड्राइविंग एक्सपीरियंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इज टू गुड। जो पावर इसमें दी जाती है दैट इज एक्सेप्शनल। इट्स लाइक एक्सयूवी 700 मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, उससे भी बेटर इसमें परफॉर्मेंस है, सो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और जैसे पेट्रोल और डीजल से क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? आपकी पहले वाली गाड़ी कौन सी थी, पेट्रोल थी डीजल थी? डीजल, तो उससे क्या आपको डिफरेंस फील हुआ उससे ड्राइव में? ज़्यादा पावर है इसमें। हम्म। इट्स लाइक 0 to 100 इज वेरी क्विक, एंड इवन व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ऑन हाईवेज इट्स टू गुड। लाइक इसमें एक बटन दिया हुआ है जिससे व्हेन यू प्रेस इट यू गेट अ पावर ऑफ फॉर 10 seconds एंड यू कैन, इट्स लाइक अ रॉकेट, यू कैन बूस्ट मोड दे बूस्ट मोड देगा। में। तो जैसे आप हाईवे पे भगाते हो तो रेंज वगैरह कम हो जाती है उसमें? हाँ राइट, अगर मैंने 120 से 140 50 तक अगर ड्राइव कर रहा हूँ मैं रेगुलर, तो इसमें आपकी 300 तक रेंज चली जाएगी। बहुत जल्दी ड्रॉप होती है, जैसे पेट्रोल कार्स में होती है। इफ़ यू आर ड्राइविंग टू फास्ट तो 5 और 6 की एवरेज आती है, और यूजली अगर नॉर्मल चलाओगे तो अराउंड 14-15 की आती है पेट्रोल में। तो सेम है विद दिस, अगर आप रेगुलर प्रॉपर यूज़ कर रहे हो 80 to 100 ड्राइव कर रहे हो तो इसमें रेंज आ जाएगी अराउंड 500 तक की, और फास्ट चलाओगे तो वही 350-300 तक एक्सपेक्ट करके चलो आप। तो रोहित जी, इस गाड़ी में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या लगा? पहले बात करें नेगेटिव्स की, तो मेरे को नेगेटिव्स इसके थोड़ा इंटीरियर्स का लगता है। वाइट इंटीरियर्स हैं, तो कभी भी जैसे सर्विस स्टेशन मेरी 2-3 बार गाड़ी गई है, तो इसमें टेक्नीशियंस के यूजुअली हाथ बहुत गंदे होते हैं, तो कहीं भी हाथ के निशान हैं, और इजीली वो क्लीन नहीं होते। इवन ड्राई क्लीन उन्होंने किया तो उसके बाद भी अभी तक मेरे को निशान इसमें दिख रहे हैं। तो जैसे आपने उन्हें बोला नहीं कि आपने तो गंदी कर दी, मैंने तो साफ करने के लिए दी थी? बोला था मैंने, बट हाँ। वही है कि क्या कर सकते हैं, उन्होंने पूरी क्लीन करके दी, कहते नेक्स्ट टाइम कर देंगे, वापस क्लीन कर देंगे आपकी। और कुछ नेगेटिव? नेगेटिव में मेरे को इसमें जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे हैं उसका मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगता है, कि दे शुड कीप इन्फॉर्मिंग द लाइक कस्टमर कि सॉफ्टवेयर अपडेट आए हैं, दे शुड रेगुलरली डू दैट। और जो इसके अपडेट्स आते हैं वो जैसे फोन में आता है अपने आप आ जाता है, घर पे कर लो, वैसा भी होता है या शोरूम वहाँ सर्विस सेंटर लेके जाना अभी पड़ता तक है? वो सर्विस सेंटर ही लेके जा रहे हैं। इन्होंने अच्छा। ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटो अपडेट हो जाए, बट दे हैव रिकमेंडेड मी टू स्विच टर्न ऑफ दैट फीचर, तो इन अच्छा, ऑटो फ्यूचर अपडेट उन्होंने बंद कर रखा है? उन्होंने बंद कर रखा है, एंड दे हैव मे भी इस हिसाब से हो, क्योंकि कई बार अपडेट आता है वो कुछ ग्लिचेस होते हैं उसमें अपडेट में भी, एग्जैक्टली तो वो शायद टेस्ट करके ही अपडेट करें गाड़ी, मे इस बी चक्कर में इसी हो रीजन से सकता है। उन्होंने मना कर रखा है। और कुछ पॉजिटिव आपको इस गाड़ी में लगा हो? पॉजिटिव है लाइक इस परफॉर्मेंस इसकी, जो कंफर्ट, एक जो बूस्ट इसमें मिलता है दैट इज अनकम्पेरेबल। और बाकी लुक्स, इंटीरियर्स, एवरीथिंग फील्स टू लग्जूरियस, तो इट्स गुड। आपके हिसाब से ओवरऑल जैसे 35 का किसी का बजट हो तो आप उसको रिकमेंड करोगे ये गाड़ी एब्सोल्युटली, एज मैं अ रिकमेंड प्राइमरी कार? करूँ। एज अ प्राइमरी कार डिपेंड्स ऑन द यूसेज। अगर इंडिया पूरा उनको रेगुलर, उनका बहुत बाहर का विजिट्स हैं, तो थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, बट वैसे अगर डेली यूज़ के लिए ऑफिस जाना है, उनको कहीं भी जाना है, तो इट्स परफेक्ट कार। अगर इसको रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करोगे आप? एट दिस पॉइंट आई वुड से इट्स 7। इन फ्यूचर इफ दे रिजॉल्व ऑल द इश्यूज एंड दे आर गुड विद देयर सर्विस पार्ट, एंड आई वुड रिकमेंड, फिर मैं 9 या 10 पे आ 7 सकता जो हूँ। आपने 3 काटा वो सर्विस के लिए ही काटा जो सर्विस के लिए, और जो
चार्जर मेरे को इम्पोज किया हुआ है इन्होंने, अभी तक मेरे को जो इन्होंने चार्जर चेंज वैसे करके 2 नहीं दिया महीने हो गए अभी तक नहीं आया इनके पास चार्जर अभी तक नहीं। इनकी अभी तक कोई भी कार डिलीवर नहीं हुई है जो 7 किलोवाट की है, बहुत ही कम है, 1 या 2 मुश्किल से हुई है। तो बट दे हैव एश्योर्ड मी कि जैसे ही जिस दिन इनके पास आएगी दे विल चेंज और वो थोड़े ग्लिचेस वगैरह का काटा होगा। बाकी ग्लिचेस। चलो थैंक यू रोहित जी। थैंक यू।